student, today I will discuss फैक्टर थ्योरम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम उसी से मिलता जुलता फैक्टर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम से हम रिमाइंडर निकालते हैं, इससे हम फैक्टर का पता लगाएंगे कि ये किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, जिसे हम लोग हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। 9th क्लास 8th क्लास में आप लोग अगर नए होंगे तो गुणनखंड के नाम से भी जानते होंगे इसको। तो फैक्टर थ्योरम क्या है देखिएगा जरा। लेट Px be a polynomial of degree greater than or equal to 1 and alpha be any real number, then first case क्या, if p alpha equal to 0। p alpha मतलब क्या, रिमाइंडर अगर 0 है देन, अच्छा यहां से देना, देन x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं, उसको समझाते हैं। जैसे 15 ये हो गया, 3 से डिवाइड किए तो कितनी टाइम्स जाएगा, डिवाइड 5 है, 5 3 या 15, रिमाइंडर कितना आया, 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होगा, इस बड़े वाले जो डिविडेंड है उसी का ये फैक्टर होगा। यही चीज यहां भी कह रहा है कि अगर x माइनस अल्फा से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हम कहेंगे कि x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये है फैक्टर का लॉजिक। ठीक, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, जैसे यहां मान लो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 18 या 17 लिखा है, तो ये 5 टाइम्स हो गया, यहाँ हो गया 15, रिमाइंडर 2। अब अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं है, इसके अलावा कुछ भी आए, 1 2 से लेकर कुछ भी आए, बट 0 नहीं है, तो हम 3 को 17 का फैक्टर नहीं कहेंगे। ठीक, 3 को 17 का फैक्टर नहीं कहेंगे और 17 को 3 का मल्टीपल नहीं कहेंगे। ये भी हम मल्टीपल बता चुके हैं। ठीक, तो फैक्टर और मल्टीपल एक दूसरे के कंट्रोवर्सी, मतलब अगर फैक्टर एक दूसरे के हैं, ईच अदर है, अगर फैक्टर उसका है तो उसका वो क्या होगा, मल्टीपल होगा। ठीक, चलिए देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या है इसका। इफ इसी का वाइस वर्सा, जस्ट इसी का उल्टा, इफ x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ px, देन कंपल्सरी है कि p अल्फा की वैल्यू 0 होगी। दो चीज कह दिया इन्होंने। पहला ये कहा कि px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 है या 1 से ज्यादा है। अल्फा भी कोई रियल नंबर है। अगर इससे पॉलिनोमियल बनाए तो x माइनस अल्फा बनेगा। अगर x माइनस अल्फा से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 हो गया, तो उस जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस अल्फा को, हम px का क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। दूसरा क्या कहें, अगर हम x माइनस अल्फा को क्या कह रहे हैं, फैक्टर कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे रिमाइंडर 0 ही होगा। एक दूसरे के कंट्रोवर्सी है कि अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, अगर रिमाइंडर 0 है
तो फैक्टर ही होगा उसका। ठीक, तो ये एक दूसरे के वाइस वर्सा में है, कन्वर्सली। चलिए, तो ये हो गया फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसका लगा के एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल कह रहा सो दैट 2x minus 3 is factor of 2x cube minus 9x square, फिर 3x नहीं x plus 12। इसका बताओ, ये दिखाओ कि इसका ये फैक्टर है। तो फैक्टर दिखाना है तो क्या जीरो करना पड़ेगा, इसका रिमाइंडर जीरो करना पड़ेगा। तो हमारे पास पॉलिनोमियल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, गिवन px इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12 है। gx जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, 2x माइनस 3 है। तो अब नाउ gx को इक्वेट करो जीरो के बराबर, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3/2 आ गया। अब क्या निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। नाउ रिमाइंडर इक्वल टू कितना होगा, p 3/2। 3/2 पे रखेंगे तो कितना आ गया आपका आंसर, देखिए रख रहे हैं 2 × 3/2 होल क्यूब 9 × 3/2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12, यही है। चलिए 2 × 3 3 जा 9 2 जा 7 27 अपॉन 8 माइनस 27 अपॉन नहीं ये 9 हो गया, 81 अपॉन 4 और यहाँ से फिर 3/2 प्लस 12। तो यहाँ से अगर हम कैंसिल करें तो कितना हो गया, ये 4 हो गया। ठीक, अगर इसको भी 4 बनाना है तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 बन जाएगा। चलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 हो गया, इसलिए क्योंकि हम रिमाइंडर का डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। तो 27/4 माइनस 81/4 और ये हो गया 3 2 जा 6 6/4 प्लस ये हो गया 48/4। तो 48 और 6 और 27 को ऐड करिए, कितना आएगा देखिएगा, 8 6 14 और 7 21 1 आ गया, 2 और 4 6 2 8 अपॉन 4 माइनस 81 अपॉन 4 कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम लिख देंगे हेंस gx इज फैक्टर ऑफ px, या 2x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक, तो फैक्टर थ्योरम की मदद से फैक्टर निकाला जा सकता है और किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। अब फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे किसी पॉलिनोमियल का, किसी पॉलिनोमियल का गुणनखंड कैसे करेंगे, इसके लिए 9th क्लास में केवल एक नहीं 2 मेथड पढ़ने लगभग। ठीक, लेकिन आपको 10th क्लास में इसके फैक्टराइजेशन के 3 मेथड पढ़ने होंगे। एक तो मिडिलटन स्प्लिटिंग मेथड है, एक कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड है, एक फार्मूला मेथड है। फार्मूला मेथड आप 8th क्लास में भी पढ़े हैं, लेकिन वहाँ भी पढ़ेंगे 10th में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, यहाँ से क्वेश्चन
बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको यहाँ भी समझ लीजिएगा और आगे भी हम आपको पढ़ाएंगे तो आगे समझाएंगे। थैंक यू क्लास।